श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, यदि आपको कोई त्वचा संबंधी बीमारी है, यदि मधुमेह हो गया है, आपके परिवार में किसी को किडनी की खराबी है, अथवा मूत्र रोग संबंधी कोई समस्या है, अगर नेत्र रोग से परिवार में कोई पीड़ित है, धातु रोग है, या परिवार में किसी को प्रदर अथवा शीघ्र पतन की समस्या है, तो आप ये निश्चित समझिए कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र नाम के जो ग्रह देव हैं वे अशुभ स्थिति में हैं, और ऐसी ही समस्याएं जब शुक्र ग्रह गोचर में अशुभ स्थिति में आते हैं तब भी ये समस्याएं हमें हो जाती हैं। अब हम जब ज्योतिषियों के पास में जाते हैं तो ज्योतिषी हमें सलाह देते हैं कि आप हीरा धारण करें, तो हीरा तो बड़ा महंगा आता है और फिर उसके असली होने में भी संदेह बना रहता है, क्योंकि हम हीरा की सही परख तो जानते नहीं हैं। कहते हैं कि हीरा की सही परख तो जौहरी ही कर सकते हैं। तो फिर अब जब ऐसी स्थिति निर्मित हो जाए तो क्या ऐसा भी कोई उपाय है जो हीरा हम धारण ना करें तो भी हीरे की पूर्ति कर दे? तो उसका उत्तर है कि जी हाँ, ज्योतिष में बहुत सारी वनस्पतियाँ ऐसी बताई हैं जो कि हीरे के पूरक होती हैं। इनमें से एक वनस्पति हम आपको बता रहे हैं, यह आप सब लोगों ने देखा होगा, ये सफ़ेद कनेर होता है ना, तो सफ़ेद कनेर की जड़ यदि हम उसे विधिवत निकाल करके और चांदी की अंगूठी में जड़वाकर अंगूठे में धारण करें तो वह हीरा पहनने के बराबर ही हमें फ़ायदा करेगी, कनेर की जड़। अब आप ये सोचिए कि जहाँ हम हज़ारों रुपए खर्च करके हीरा खरीद के लाएंगे तो उसके ऊपर हम ज़्यादा विश्वास कर लेंगे, क्योंकि हमने पैसा खरीद के और पैसा दे करके और उसको खरीदा है। लेकिन हम इस सफ़ेद कनेर के ऊपर उतना भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि प्रकृति ने हमें यह फ्री में दिया है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि सफ़ेद कनेर भी हीरे के समान ही प्रभावशाली है। तो अब इसको हम कैसे लाएं? तो गुरुवार के दिन पीले चावल लेकर जाएं और कनेर के वृक्ष को जो निमंत्रण दें कि मैं कल आपको विधिवत लेने के लिए आऊँगा और आप मेरा कल्याण करें। फिर दूसरे दिन जब, यानी गुरुवार के दिन हमने निमंत्रण दे दिया, फिर शुक्रवार के दिन प्रातःकाल हम उसे लेने के लिए जाएं, तो पूजन का थाल जो है सजा करके ले जाएं, कनेर के वृक्ष की विधिवत पूजन करें। पूजन करने के पश्चात परिक्रमा कर उसकी प्रार्थना करें कि मैं तुम्हारा थोड़ा सा अंश ले जाना चाहता हूँ, हे वनस्पति देवी, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो और मेरा कल्याण करें। ऐसा कहते हुए उस कनेर की एक
जो थोड़ी मोटी जड़ हो उस जड़ को निकाल लें और जो गड्ढा हुआ है उसके ऊपर मिट्टी डाल दें और फिर मिट्टी के ऊपर पानी भी डाल दें ताकि उस कनेर के वृक्ष को कोई क्षति ना पहुँचे। फिर अब इसके कुछ और अन्य दूसरे विशेष मुहूर्त भी है। अभिजीत मुहूर्त में भी इसको ला सकते हैं। पुख्य नक्षत्र में कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, चित्रा और स्वाति तथा विशाखा नक्षत्र में भी हम इसको ला सकते हैं। जब हम इसको घर ले आएँ तो क्या करना चाहिए कि इसको गंगा जल, नर्मदा जल यानी जो भी नदी अपने पास में पवित्र नदी हो उस नदी के जल से इसको स्नान कराएं और गौमूत्र से भी स्नान कराएं। इसके बाद में इसका एक गोल मनका बना लें। अब उस बनाए गए गोल मनके को चांदी की अंगूठी में जड़वा लें और जब चांदी की अंगूठी में हम जड़वा लेते हैं तो योग आचार्य को बुला करके और उसमें शुक्र ग्रह की स्थापना कराएं। शुक्र ग्रह की स्थापना कराने के पश्चात इस अंगूठी को जो हमारे हाथ के पंजे में जो अंगूठा होता है उस अंगूठे में इसको धारण करें। ऐसा करने से जो शुक्र जनित जो दोष होते हैं वे शांत हो जाते हैं। बंधुओं, यदि आप हमारे चैनल की मदद करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स में जाकर चैनल की सदस्यता लें ताकि आपको ऐसे और दूसरे अन्य महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त होते रहें। विषय वस्तु आपको अच्छी लगी हो तो अपने इष्ट मित्रों में भी इसे प्रेषित करें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।